हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हीरो जाओ सिन को एक पक्की खबर देने वाला बंदा चाहिए था, इसलिए वो वीबाओ की मदद से जीवी का पता लगाता है और उसके विला तक पहुंच जाता है। वहाँ जीवी का पर्सनल बॉडीगार्ड एनसेंग हमारे हीरो से बदतमीजी कर रहा था, तो जाओ सिन ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। तभी खुद जीवी वहाँ आया, लड़ाई रुक गई और जाओ सिन को बात करने के लिए ऊपर ले गया। वहीं दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस बंदे ने अपने साथियों को हुक्म दिया, जाओ और जीवी को खत्म कर दो। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है। ऊपर के कमरे में जीवी चाय की चुस्की मारते हुए जाओ सिन को ज्ञान पिलने लगा, ज्ञान देने लगा। वो कहता है, नौजवान जोश अच्छी बात है, लेकिन जियांगहो में चलने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है, बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। जीवी सीधा सीधा ऑफर देते हुए कहता है, आगे से तुम मेरे लिए काम करो। एनसेंग सिक्योरिटी टीम का कैप्टन है, मैं तुझे उससे भी बड़ी पोजीशन दूंगा। लेकिन हमारा जाओ सिन ने बड़े ही प्यार से मना कर दिया। उसने बोला, इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आज यहाँ पर सिर्फ एक बंदे को ढूंढने के लिए मदद मांगने आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर जीवी ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी एक ब्रीफ केस लेकर आया, जिसे देखकर पहले तो मुझे लगा कि ये बंदा हमारे हीरो को अपने टीम में लेने के लिए घूस दे रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब जीवी ने उस ब्रीफ केस से अपने लिए एक लॉलीपॉप निकाला। लॉलीपॉप चूसते हुए जीवी ने एटीट्यूड में कहा, अगर तुम खाली हाथ आए हो तो कृपया वापस चले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि इस लो सिटी में मेरे अलावा कोई तेरा काम नहीं कर सकता। तो जाओ सिन मुस्कुराकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, नजराना तो मैं साथ लाया हूँ। उसने एक पैकेट निकाला और सबको दिखाया। ये था मून लॉरल स्पिरिट। जाओ सिन ने एक्सप्लेन किया, ये मेरी दादी ने खुद उगाया है, इसमें पहाड़ों की शक्ति और नेचर का एसेंस है। ये एनर्जी रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी उम्र और लंबी कर देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली कोर्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ यूचिन के पास जाओ सिन का कॉल आता है। जाओ सिन फोन पर ऑर्डर देता है, मेरे लिए कुछ मून लॉरल टी पैक करो, पैकिंग मस्त होनी चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। तो यूचिन ने भी अपनी कंडीशन रख दी, ठीक है, कम से कम 5 पैकेट लेने होंगे और साथ ही साथ पैकिंग के साथ 1000 पॉइंट्स लगेंगे। ये सुनकर जाओ सिन भड़क गया, डाका डाल रहे हो क्या यहाँ पर? यूचिन ने भी गुस्से में कह दिया, अगर नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ, मैं बिजी हूँ। और वो कॉल काटने ही वाली थी। ये सुनकर जाओ सिन की हवा टाइट हो गई। उसने तुरंत बोला, अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मुझे चाहिए। और बेचारे ने तुरंत अपने अकाउंट से 1000 पॉइंट्स दे दिए। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जीवी उस पैकेट को देखकर कहता है, तो यही है तुम्हारा नजराना? तूने मुझे 3 साल का बच्चा समझा है क्या? जाओ सिन भरोसा दिखाते हुए कहता है कि सच में ये बहुत ही इफेक्टिव है, कोई आम चीज नहीं है ये। लेकिन जीवी अपनी स्टिक से इशारा करके दिखाता है, निकल जाओ यहाँ से। जाओ सिन घबराकर मन में सोचता है, यार जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन तभी धड़ाम दरवाजा टूटता है और जीवी का सिक्योरिटी गार्ड एनसेंग उड़ता हुआ अंदर आकर गिरता है। ये देखकर जीवी हैरान रह गया। एनसेंग बस इतना ही बोल पाया, जीवी बाहर गोल्डन शार्क गैंग, और ये कहकर वो बेहोश हो गया। उसके बाद 2 गार्ड्स अंदर आते हैं। उनमें से एक बोलता है, जीवी सियाओ बॉस के हुक्म पर हम यहाँ आए हैं आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। जीवी ने अपना कोट उतारा और गुस्से में बोला, 2 कौड़ी के गुंडे मेरे ही घर में आकर मेरे ही आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो क्या? ये बोलकर जीवी उन दोनों पर टूट पड़ता है। शुरू में तो जीवी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और जाओ सिन खड़े खड़े वहाँ पर साइड में सोच रहा था, ये जीवी सच में कोई सिंपल आदमी नहीं है। 2 हाफ स्टेप मार्शल आर्ट मास्टर के सामने भी आराम से लड़ रहा है। लेकिन तभी एक गुंडे ने जीवी के वीकनेस पर हमला कर दिया। जीवी को दर्द हुआ और जाओ सिन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों गुंडों ने कॉम्बाइन अटैक करके जीवी को दूर फेंक दिया, जिससे जीवी जमीन पर गिर गया और वो बोलता है, सिट, इस टाइम पर ही ये होना था क्या? वो टकला गुंडा जीवी को जान से मारने के लिए फाइनल अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जीवी को लगता, जाओ सिन बीच में आ गया और अटैक को बड़े आराम से रोक लिया। सब के सब हैरान रह गए। जाओ सिन ने गुंडों को धक्का देकर बोला, चलो इस बार मैं तुम दोनों के साथ खेलूंगा। इसके बाद क्या होना था, जाओ सिन ने उनकी अच्छी खासी धुलाई की, कभी आगे से तो कभी पीछे से। उन दोनों की हालत बद से बदतर हो गई। ये देखकर जीवी भी दंग रह गया। वो सोचने लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना पावरफुल होगा, मैंने तो इसे कमजोर समझने की गलती कर दिया। जब लड़ाई खत्म हुई, जीवी ने जाओ सिन को कहा, छोटे दोस्त मदद के लिए शुक्रिया, पहले मैंने तुम्हें थोड़ा बुरा भला कह दिया, इसके लिए सॉरी, उस बात को अपने दिल पे मत लेना। तो जाओ सिन ने भी रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, ये सब तो चलता रहता है, अगर आप घायल ना हुए होते तो मुझे अपना हाथ साफ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जीवी ने हैरान होकर बोला, लगता है तुमने मेरी बीमारी पकड़ ली। तो उसने जाओ सिन का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम मेरा इलाज कर दो तो तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। तो जाओ सिन ने अपना सर झुकाते हुए कहा, दरअसल इसका इलाज मैं आपको
पहले ही दे चुका हूँ। तो जिवी कंफ्यूज होकर पूछता है क्या, और फिर उसकी नजर मून लॉरल स्पिरिट पर जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें अंडरग्राउंड पैलेस दिखाया जाता है। एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है, लो सिटी वाला मिशन फेल हो गया दोस्तों, आज से हम ग्रेव डिगर को ग्रेव रॉबर बोलेंगे। तो ग्रेव रॉबर डर के मारे अपनी सफाई देने लगा। वो एक पिग जैसा आदमी था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जेट पर्ल की पावर है। वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है, जेट पर्ल तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर इस बार काम नहीं हुआ तो जाना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना। फिर एक नई खबर आती है, जियांगू सिटी को नए मैनेजर की जरूरत है। एक लड़की आगे आती है और ये काम मांगती है। वो मिस्टीरियस बॉस हंसते हुए कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, एक नई दुनिया के साथ हम डीमन किंग का स्वागत करेंगे। सीन वापस विला में आता है। जाओसी ने जिवी को वो स्पेशल चाय बना कर दी और जिवी ने भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए वो चाय एक सांस में कटक ली। पीते ही उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगी। असर इतना तगड़ा था कि जिवी कप फेंक कर बच्चों की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगा। जाओसिन हैरान था। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाने लगा, जिवी की जय हो, जिवी की जय हो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये सुनकर जिवी और भी खुश हो गया। वो जाओसिन के पास आकर बोलता है, तुमने मुझे ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर बुरा ना मानो तो आज से हम दोनों सगे भाई हैं। आज से तुम्हारा काम मतलब मेरा काम। तो जाओसिन ने बिना वक्त बर्बाद करते हुए उसे याद दिलाया, मैंने आपसे कुछ कहा था ना, मुझे किसी को ढूंढने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो जिवी ने छाती ठोक कर कहा, हाँ यार हो जाएगा, ये तो आसान है, एक आदमी क्या, मैं तो 10 आदमी ढूंढ लूंगा। तो जाओसिन ने भी इस बात पर उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों सोफे पर बैठे हैं। जाओसिन पूछता है, लेकिन वो हमला करने वाले दोनों थे कौन? तो जिवी बताता है, वो गोल्डन सार्क गैंग के बॉस साओ क्वान के चमचे हैं। तो जाओसिन पूछता है, गोल्डन सार्क गैंग, क्या आपकी उनसे कोई पुरानी दुश्मनी है? तो जिवी ने एक अजीब सच बताया, भाई सच बताऊं तो मैं और सियाओकुन कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। एक बार हम होटल में खाना खाने गए और मैं बिल भरे बिना भाग गया। बस इतनी सी बात के लिए वो मुझसे नफरत करता है। मैंने ये सोचा भी नहीं था, हद है यार। जाओसिन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने बोला, कोई ना, मैं जाके इस बॉस सियाओ से मिलता हूँ और थोड़ा हिसाब किताब भी बराबर करना है। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो पंचिंग बैग पर जिवी की फोटो लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। मुझे लगता है ये वही जिवी का पुराना दोस्त सियाओ कुन है जो अब उसका दुश्मन बन चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा जिसमें हम देखेंगे जाओसिन और साओ बॉस की टक्कर। तो हमारे साथ बने रहें। यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।